हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 5 की ईवीएस बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है मैंगोज राउंड द ईयर। मैंगोज राउंड द ईयर। जब फर्स्ट पेज पे 3 बच्चे दिखाए गए हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति। तो नीतू बोलती है, वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज। मीन्स अमन के लंच बॉक्स में पूरीज हैं, मीठी पूरी हैं। हे टुडे नीतू हैज़ बॉट पोटैटो सब्जी। नीतू क्या लेके आई है? आलू की सब्जी लेके आई है। एंड आई हैव गॉट भिंडी। प्रीति बोलती है, मैं भिंडी लेके आई हूँ। ठीक है। फिर थोड़ी देर स्मेल करने के बाद अमन बोलता है, ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल। उसने बोला कि तुम्हारी पोटैटो सब्जी लगता है खराब हो गई है। तो प्रीति बोलती है, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हेयर यू टेक सम भिंडी। ठीक है, तुम इसे मत खाना, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। ठीक है, तुम मेरी भिंडी ले सकती हो। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अमन जो है उसको कैसे पता चला कि उसकी आलू की सब्जी खराब हो गई है? बाय स्मेल। उसने स्मेल से पता चल गया। उसको स्मेल जो आई उसकी थोड़ी सी कैसी आई? स्पॉइल्ड सब्जी की जो स्मेल होती है वैसी स्मेल आई, जिसकी वजह से उसको पता चल गया कि नीतू की पोटैटो सब्जी जो है स्पॉइल्ड है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला? बाय द स्मेल ऑफ पोटैटो सब्जी। ठीक है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। कभी तुमने खाना कोई ख़राब हुआ फूड आइटम देखा है? अगर देखा है तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो स्पॉइल्ड है? तो घर में देखा ही होगा। ठीक है, तो उसमें हम कैसे पता करते हैं कि ये स्पॉइल्ड है? बाय स्मेल एंड बाय सीइंग द वेजिटेबल। ठीक है, कोई अगर हमारी सब्जी जो है उसको हम देखते हैं, वो उसके ऊपर वाइट वाइट फंगी आ जाती है या ब्लैकिश हो जाती है या उसका कलर डिफरेंट हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो स्पॉइल्ड है। ठीक है, या उसकी स्मेल देखते हैं, स्मेल जो होती है उसकी थोड़ी सी पंजेंट होती है, थोड़ी स्मेल डिफरेंट होती है, तो हम समझ जाते हैं कि वो स्पॉइल्ड है। अब प्रीति टोल्ड नीतू दैट not to eat the potato sabji, what would happen if she had eaten। नीतू ने इसको मना किया था कि सब्जी मत खाओ, मेरी भिंडी ले लो। ठीक है, अगर वो सब्जी खा लेती तो क्या होता? तो वो बीमार पड़ जाती। ठीक है, शी माइट फॉल सिक। अब नेक्स्ट पेज पे लिखा है, लुक इन योर किचन। किचन में जाओ, राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन स्पॉइल इन 2-3 डेज। अपने किचन में जाकर तुम आइटम्स देखो क्या क्या फूड आइटम्स हैं, और उनमें से चूज़ करो कि 2-3 डेज़ में कौन सी चीज़ें हैं जो ख़राब हो सकती हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जो 2-3 डेज़ में ख़राब हो जाती हैं? तो मिल्क, ब्रेड, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड वेजिटेबल। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट है, कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। कौन सी चीज़ ऐसी है तुम्हारे किचन में जिसको हम 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होएगी? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? पोटैटो, ऑनियन, ये सब वेजिटेबल्स जो होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची वेजिटेबल जो हम बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं, इनको हम 1 हफ्ते तक भी ओपन में रख देंगे तो भी ये ख़राब नहीं होते हैं, स्पॉइल नहीं होते हैं। ठीक है, वुड नॉट स्पॉइल टिल अ मंथ, 1 महीने तक ना ख़राब हो, ऐसे आइटम्स कौन से हैं? तो वो होते हैं रॉ राइस, कच्चे चावल जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं और स्टोर कर लेते हैं अपने घर में। वीट फ्लोर, ठीक है, वीट फ्लोर, आटा जो होता है गेहूं का, या कोई भी आटा जो तुम लेके आते हो उसको भी स्टोर कर लेते हो, 1 महीने तक आराम से वो चल जाता है। ठीक है, और वो स्पॉइल भी नहीं होता। और क्या आइटम है जो स्पॉइल नहीं होते? घी, पिकल, अचार खाते हो घर में, वो भी बहुत मंथ तक चल जाता है, वो ख़राब नहीं होता है। इसी तरह से घी भी जो है वो भी कई मंथ तक ख़राब नहीं होता है। ठीक है,
लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट, अपने दोस्त की लिस्ट को देखो, क्या उसकी लिस्ट भी सेम है तुम्हारी जैसी, तो थोड़ी थोड़ी मैचिंग ही रहेगी, ठीक है। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन, क्या तुम्हारी लिस्ट सारे सीजन में सेम रहती है। अब सारे सीजन में फूड आइटम सेम रहते तो नहीं है ना किचन में, कभी तुम्हारे फ्रूट्स समर में डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं और विंटर में डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। इसी तरह से समर में वेजिटेबल भी डिफरेंट होती हैं और विंटर में वेजिटेबल भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हमारी लिस्ट सेम कैसे हो सकती है, तो हमारी लिस्ट भी डिफरेंट होएगी, ठीक है ना। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट, जब खाना खराब हो जाता है तो तुम क्या करते हो, उसको हम गार्बेज में फेंक देते हैं, ठीक है, बिन में फेंक देते हैं, है ना। वी थ्रो इट इन बिन। नेक्स्ट है बीजी रिटर्न द ब्रेड। अमन्स बीजी went to a market to buy a bread. The shopkeeper was very crowded. Shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave to it busy. ठीक है, तो एक अमन जो था, अमन बीजी नाम का बच्चा एक दुकान पे जाता है ब्रेड खरीदने के लिए। दुकान पे बहुत भीड़ थी, ठीक है। शॉपकीपर ने कोई भी एक ब्रेड उठाई और बीजी को पकड़ा दी। शी लुक्ड एज इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली, उसने बीजी ने उस ब्रेड को देखा और तुरंत उसको दुकान वाले को वापस कर दिया। क्यों वापस किया होगा उसने, बता सकते हो। तो क्यों वापस किया होगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट लैप्स हो गई थी। लैप्स हो गई थी एक्सपायरी डेट का क्या मीनिंग है, मीन्स सपोज उस ब्रेड के ऊपर एक्सपायरी डेट 21/5/2020 लिखी है और आज डेट कितनी है, आज डेट है 26, तो इसका मीन्स क्या हुआ, 21 तक वो ठीक रहती है, 21 के बाद वो खराब हो जाती है, एक्सपायर्ड हो गई, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट लैप्स हो गई, जा चुकी, ठीक है। इसीलिए उसने उस ब्रेड को रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट लैप्स हो चुकी थी, यानी जा चुकी थी और वो ब्रेड खराब हो गई। तो कोई भी पैकेट जो होता है उसके ऊपर पीछे की तरफ क्या क्या लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है, वेट लिखा होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी और इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। प्राइस मीन्स उसकी कीमत कितनी है, कितना उसका रेट है, ठीक है। जैसे सपोज 2 रुपीज़ कोई भी चीज़ है, 2 रुपीज़ की है, 12 रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ की है, उसका वेट लिखा रहता है, कितना वेट है उसका, ठीक है, 2 kg, 3 kg, 1 kg, 0.5 kg, कुछ भी। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कोई डेट लिखी होती है जिस डेट को वो बनती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होती है। और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है कि इस डेट तक वो ठीक रहेगी, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा आइटम, इसीलिए डेट ऑफ एक्सपायरी पहले ही कैलकुलेट करके लिख दी जाती है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, मीन्स वो सामान जो भी तुम खरीद रहे हो वो उस पर क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए यूज़ की गई हैं। तो अभी हमने देखा व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट रिटन ऑन द पैकेट। पैकेट के ऊपर क्या क्या लिखा होता है उससे हमें क्या पता चलता है कि वो चीज़ कब मैन्युफैक्चर हुई है और कब वो ख़राब हो जाएगी, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन, प्राइस कितना है उसका, वेट कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उस पैकेट के ऊपर लिखी हुई मिलती हैं, ठीक है। तो और कोई भी चीज़ तुम बाय करते हो, खरीदते हो, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर एन ऑन द पैकेट, क्या देखना चाहिए तुम उसे पैकेट के ऊपर खरीदने से पहले, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुक में कहा गया है कि एक ब्रेड लो और उसको थोड़ा सा गीला करके, मॉइस्ट करके एक टिफ़न में रख दो, ठीक है, और रोज़ उसको चेक करते रहो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे तुम देखोगे कि कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी और कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है, नॉर्मली दिखाई देगी, ठीक है। सेकेंड डे तुम देखोगे कि उसकी थोड़ी स्मेल जो है डिफरेंट हो गई है, स्मेल स्टिंकिंग मतलब पंजेंट स्मेल हो गई है, थोड़ी सी डिफरेंट स्मेल हो गई है, और उसका कलर भी थोड़ा सा वेलवेट ब्लूइश टाइप सा हो गया है, ठीक है। धीरे धीरे वो ग्रीनिश होएगी, फिर ग्रीनिश ब्लैक होएगी, इस तरह से उसका डिफरेंट कलर
हो जाएगा और पैचेस दिखाई देंगे, तुम्हें पैचेस दिखाई देंगे। और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक उसमें कुछ ग्रोथ दिखाई देगी, कुछ प्लांट्स टाइप ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है, वो क्या होते हैं? फंगस होते हैं। क्या होते हैं? फंगस। क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस। ऐसा चेंजेस क्यों हुए ब्रेड के अंदर? कभी ऐसे वो ब्लैक हुई, वेलवेट हुई, उसका स्मेल डिफरेंट हो गया, ऐसा क्यों हुआ? फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड? तो ये चेंजेस किसकी वजह से हुए थे? फंगस की वजह से हुए थे। अब फंगस आया कहाँ से? फंगस हमारे सराउंडिंग में, हमारी एयर में मौजूद होता है। ठीक है, तो हमारे एयर से ही फंगस स्पोर्स फॉर्म में, जो फंगस हमारे सराउंडिंग में, हमारी एयर में फ्लोट करता रहता है, घूमता रहता है ना, और वही उसमें ब्रेड में चला गया और ब्रेड को स्पॉइल कर दिया। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू द डिफरेंट रीजन। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कारण होते हैं स्पॉइल होने के लिए। सम फूड स्पॉइल सून, कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, ठीक है, कुछ बहुत दिनों तक ठीक रहते हैं। तो इसकी लिस्ट बनानी है कि कौन से कंडीशंस में कौन सा फूड आइटम स्पॉइल होता है। ओके, अच्छा, पेज नंबर 38 पे तुम्हें इस तरह से कुछ टेबल बना के दिया हुआ है, उसको मैचिंग करना है। मिल्क जो है उसको हम स्पॉइल होने से कैसे बचाते हैं? बॉईल करके। ठीक है, कुक्ड राइस, राइस को अगर हम बचाना चाहें स्पॉइल होने से थोड़े टाइम के लिए, तो क्या करेंगे? हम उस बाउल को, जिस बाउल में राइस रखा है, उसको पानी वाले किसी कंटेनर में रख सकते हैं। ग्रीन कोरिएंडर, धनिया जो होता है हरा, उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रैप इन डैम्प क्लोथ। एंड ऑनियन एंड गार्लिक को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कीप इट इन ड्राई एंड ओपन एरिया। तो इसको मैचिंग करना है, ये रॉन्ग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इसको करेक्ट में करना है। ये जो मैच करने के लिए दिया था, इसका आंसर ये मैंने लिख के दिखाया तुम्हें। मिल्क का आंसर होएगा बॉयल, बॉयल इट। कुक्ड राइस का पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विद सम वाटर। ठीक है, मीन्स क्या है कि एक कटोरी में इस तरह से राइस रखना है और फिर उसको किसी बर्तन में, पानी वाले बर्तन में रख देना है। ठीक है, ग्रीन कोरिएंडर, इसको क्या करना है, कैसे हम थोड़े दिन के लिए बचा सकते हैं? रैप इन डैम्प क्लोथ, गीला कपड़ा लेके उसके अंदर हम धनिया रख के उसको फोल्ड कर सकते हैं, यानी डैम्प करके रख सकते हैं। ऑनियन एंड गार्लिक को कैसे, मीन्स प्याज और लहसुन को कैसे करते हैं? हम ड्राई ओपन प्लेस में रख देते हैं, तो जिससे कि वो कुछ दिनों तक सही यानी स्पॉइल नहीं होता। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनके आंसर तुम आसानी से बता सकते हो। क्या है? व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिटन ऑन द पैकेट? पैकेट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन होती है? मैंने वीडियो में बताया था तुम्हें, क्या होती है? प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब होती है ना। द फूड स्पॉइल क्विकली इन विच सीजन? कौन से सीजन में फूड जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है? समर एंड रेनी सीजन। आंसर है समर एंड रेनी सीजन। कंडीशन इन विच द फूड स्पॉइल क्विकली, कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जब कोई भी फूड जो है स्पॉइल जल्दी हो जाता है? इफ कुक्ड फूड इज केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हमने खाना पकाया और उसको बाहर ही रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही रख दिया काफ़ी टाइम के लिए, तो वो खराब हो जाता है। इफ़ द मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, अगर हम मिल्क को अच्छे से बॉयल नहीं करेंगे तो भी हमारा दूध जो है, मिल्क जो है, वो खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। इफ़ ग्रीन वेजिटेबल आर केप्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस, अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स को गर्म और ह्यूमिड मीन्स थोड़ा गीला, पानी वाला जो प्लेस होगा वहाँ पर रख देते हैं, तो वो जल्दी से स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है, इफ़ पिकल आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, अगर हमारा अचार जो है, पिकल जो है, उसको मॉइस्चर से हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि नमी, जो पानी की जो नमी होती है उससे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा पिकल भी स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस मैंने लिख के दिए हैं, ऐसे तो कंडीशन और भी होती है, लेकिन कुछ मैंने लिख दिए, इसको तुम नोट कर सकते हो। नेम ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल इन 2-3 डेज, बताया था मैंने वीडियो में, इसका आंसर भी 2-3 डेज में कौन सी चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं, वो तुम अपना वीडियो सुनो और फिर लिखो।
कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, कौन सी चीज़ों को हम एक वीक तक स्टोर कर सकते हैं। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, कौन सी चीज़ों को हम एक महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और वो स्पॉइल नहीं होंगी। तो ये सारे आंसर आपको आ गए होंगे। ठीक है, तो आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ लास्ट में जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करो। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।